ओम शांति। 16 जून 2020 के बाबा का महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पहला सबक है मैं आत्मा हूँ। तुम्हारा पहला पहला सबक है मैं आत्मा हूँ। मतलब पहला पहला पाठ क्या है? मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्मा अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। आत्मा अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। प्रश्न है, बाबा ने कहा, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्य के पास नहीं है? तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्य के पास नहीं है? उत्तर है, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। हमें कौन पढ़ा रहे हैं? स्वयं भगवान। तो जिस पढ़ाई से हमें इतनी खुशी मिलती है, खुशी खजाना है ना, और ये खजाना हमारे पास है, लेकिन नशा कभी कभी उतर जाता है। बाबा ने कहा, तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। तुम जानते हो, हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य अमर लोक के लिए, न कि मृत्यु लोक के लिए। बाप कहते हैं, सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पहला पाठ याद करो तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। सुबह सुबह उठकर क्या करना है? सबसे पहला पहला जो हमारा पाठ है वो है आत्मा, उसकी चिंतन करनी है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे आत्मा अभिमानी हो बैठे हो? बाबा ने पूछा, अपने को आत्मा समझ बैठे हो? हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ा रहे हैं। बच्चों को यह स्मृति आई है, हम देह नहीं, हम कौन? हम आत्मा हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे आत्मा अभिमानी रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। इसलिए बाबा पूछते हैं, आत्मा अभिमानी रहते हो? आत्मा अभिमानी होंगे तो बाप की याद आएंगी। अगर देह अभिमानी होंगे तो लौकिक संबंधी याद आएंगे। पहले पहले यह शब्द याद रखना पड़े, हम आत्मा हैं। मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। यह पक्का करना है, हम आत्मा है। आधा कल तुम देह अभिमानी हो रहे हो। अभी सिर्फ संगम युग पर ही बच्चों को आत्मा अभिमानी बनाया जाता है। अपने को देह समझने से बाप याद नहीं आएगा। इसलिए पहले पहले यह सबक मतलब पाठ पक्का कर लो। हम आत्मा बेहद बाप के बच्चे हैं। देह के बाप को याद करना कभी सिखलाया नहीं जाता। देह के बाप को याद करना कभी सिखलाया नहीं जाता। अब बाप कहते हैं, मुझ पारलौकिक बाप को याद करो। आत्मा अभिमानी बनो। देह अभिमानी बनने से देह के संबंध याद आएंगे। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो, यही मेहनत है। इसमें मेहनत क्यों है? क्योंकि बहुत समय लगता है स्वयं को एकाग्रचित करके बैठना, मन को शांत करके बैठना और यह चिंतन करना कि मैं कौन हूँ, और उस स्वरूप में टिकना। बाबा कहते हैं मेहनत लगता है।
यह कौन समझा रहे हैं? हम आत्माओं का बाप जिनको सब याद करते हैं। बाबा आओ, आकर इस दुख से लिबरेट करो। बच्चे जानते हैं इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। इस मृत्यु लोक में अब बिल्कुल रहना नहीं है। यह हमारी पढ़ाई है ही भविष्य 21 जन्म के लिए। हम सतयुग अमर लोक के लिए पढ़ रहे हैं। अमर बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। तो यहाँ जब बैठते हो पहले पहले अपने को आत्मा समझो, फिर बाप की याद में रहना है तो विकर्म विनाश होगा। पहले आत्मा, फिर परमात्मा, फिर उससे जो शक्ति मिलेगी उससे हमारे विकर्म विनाश होंगे। हम अभी संगम युग पर है। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। मैं आया हूँ मनुष्य से देवता बनाने। सतयुग में तुम देवता थे, अभी जानते हो कैसे सीढ़ी उतरे हैं? जानते हैं ना? हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नुधा हुआ है। कल की मुरली में भी बाबा ने बहुत बार हमें याद दिलाया कि 84 जन्म हमने लिए हैं। ये तो कल की ही बात है, बाबा बार बार मुरली में रिवाइज कराए। दुनिया में कोई नहीं जानते, वह भक्ति मार्ग अलग है, यह ज्ञान मार्ग अलग है। जिन आत्माओं को पाप पढ़ाते हैं वह जाने और कोई न जाने। यह है गुप्त खजाना भविष्य के लिए। तुम पढ़ते ही हो अमर लोक के लिए, न कि इस मृत्यु लोक के लिए। अब बाप कहते हैं सवेरे उठकर घूमो फिरो, पहला पहला सबक ये याद करो कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं यह दुख की दुनिया अब बदलनी है। सतयुग है सुख की दुनिया, बुद्धि में सारा ज्ञान है। यह है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप ज्ञान का सागर स्पिरिचुअल फादर है। वह है देही का बाप, बाकी तो सभी देह के ही संबंधी है। अब देह के संबंध तोड़ एक से जोड़ना है। गाते भी है मेरा तो एक दूसरा न कोई। हम एक बाप को ही याद करते हैं, देह को भी याद नहीं करते। यह पुरानी देह तो छोड़नी है, यह भी तुमको ज्ञान मिलता है। यह शरीर कैसे छोड़ना है, याद करते करते शरीर छोड़ देना है। बाबा हमें बता रहे हैं यह शरीर कैसे छोड़ना है। बाप की याद में यह शरीर छोड़नी है, क्योंकि बाबा ने हमेशा कहा है अंतमति सो गति। इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, अपने अंदर घोटते रहो। बाप बीज और झाड़ को याद करना है। शास्त्रों में यह कल्प वृक्ष का वृत्तांत है। यह भी बच्चे जानते हैं हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। यह पक्का कर लेना है, पढ़ना तो है ना, ये पक्का बुद्धि में बिठा लेना है कि स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे, कोई मनुष्य यहाँ नहीं पढ़ाते। अगर ये पक्का हो गया तो क्या होगा? बाबा ने कहा सतयुग में भी देहधारी पढ़ाते हैं। यह देहधारी नहीं है, यह कहते हैं मैं पुरानी देह का आधार ले तुमको पढ़ाता हूँ। कल्प कल्प मैं तुमको ऐसे पढ़ाता हूँ, फिर कल्प बाद भी ऐसे पढ़ाऊँगा। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे ही सर्वशक्तिमान कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है, वह भी शक्तिमान है। क्या कहा बाबा ने?
बाप को सर्वशक्तिमान कहते हैं। फिर बाबा ने कहा माया भी कम नहीं है, उसको भी क्या कहते हैं? शक्तिमान। कहाँ से गिराया अब याद आता है ना। 84 के चक्र का भी गायन है, यह मनुष्य की ही बात है। बहुत पूछते हैं जानवरों का क्या होगा। अरे यह जानवर की बात ही नहीं है। कईयों को पूछो, कईयों को बताते हैं ना कि 84 का जन्म होता है और एक अगर मनुष्य कोई शरीर छोड़ता है तो दूसरा जन्म भी उसको मनुष्य का ही मिलता है। तो कई इस पे सवाल करते हैं, इतने सारे जीव जंतु जानवर है, पशु पंछी है, सब है, इनका क्या होगा, इनका कैसे होता है? तो बाबा ने क्या कहा, अरे यह जानवर की बात नहीं है, बाप भी बच्चों से बात करते हैं। बाहर वाले तो बाप को जानते ही नहीं है, तो क्या होगा? तो वह क्या बात करेंगे? कोई कहेंगे हम बाबा से मिलना चाहते हैं, अब जानते तो कुछ भी नहीं है, बैठकर उल्टे सुल्टे प्रश्न करेंगे। 7 दिन का कोर्स करने के बाद भी पूरा कुछ समझते नहीं है कि यह हमारा बेहद का बाप है। 7 डेज का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, फिर भी कहीं ना कहीं बुद्धि में डाउट रहता ही है। कईयों को तो प्रश्न रहता है, जब ड्रामा हूबहू रिपीट होना ही है तो हम पुरुषार्थ क्यों करें, है ना। तो बाबा कहते हैं 7 दिन का कोर्स करने के बावजूद भी बुद्धि में कुछ नहीं समझता है, जानते तो कुछ भी नहीं है। जो पुराने भक्त हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की हुई है, उनकी बुद्धि में तो ज्ञान की सब बातें बैठ जाती है। भक्ति कम की होगी तो बुद्धि में कम बैठेगा। तुम हो सबसे जास्ती पुराने भक्त, गाया भी जाता है भगवान भक्ति का फल देने के लिए आते हैं, परंतु किसको यह पता नहीं है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है। ज्ञान मार्ग अलग है और भक्ति मार्ग अलग है। सारी दुनिया है भक्ति मार्ग में, कोटों में कोई आकर यह पढ़ते हैं, समझानी तो बहुत मीठी है। 84 जन्मों का चक्र भी मनुष्य ही जानेंगे ना। तुम आगे कुछ नहीं जानते थे, शिव को भी नहीं जानते थे। शिव के मंदिर में कितने ढेर है, शिव की पूजा करते हैं, जल डालते हैं, शिवाय नमः भी करते हैं। क्यों पूछते हैं? कुछ पता नहीं, बस गए मंदिर में, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाया, दूध अर्पित किया, बेलपत्र चढ़ाया, जो भी अपनी मनोकामना है वो मांगी, लेकिन समझते और जानते कुछ भी नहीं। मैं क्यों पूज रहा हूँ, किसकी पूजा कर रहा हूँ, अच्छी रीति से ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते, वो कहाँ गए, यह भी कुछ पता नहीं। भारतवासी ही है जो अपने पूज्यों को बिल्कुल जानते नहीं। क्रिश्चियन जानते हैं कि क्राइस्ट फलाने संबंध में आया, आकर स्थापना की। शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते। पतित पावन भी शिव को ही कहते हैं, वही ऊंचती ऊंच है ना। उनकी सबसे जास्ती सेवा करते हैं, सर्व का सद्गति दाता है। तुमको देखो कैसे पढ़ाते हैं, बाप को बुलाते भी है कि आकर पावन बनाओ। मंदिर में कितनी पूजा करते हैं, कितनी धूमधाम, कितना खर्चा करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में जाकर देखो तो एक ही है ना। श्रीनाथ और जगन्नाथ, बाबा कहते हैं तो एक ही। जगतनाथ माना जगत का नाथ के पास चावल का हंडा चढ़ाते हैं। श्रीनाथ पर तो बहुत माल बनाते हैं। फर्क क्यों होता है? कारण चाहिए ना। श्रीनाथ को भी काला, जगन्नाथ को भी काला कर देते हैं। कारण तो कुछ भी समझते नहीं। जगन्नाथ लक्ष्मी नारायण को ही कहते हैं या राधे कृष्ण को कहेंगे।
राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का संबंध क्या है यह भी कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने हैं, चक्र लगाया, अभी फिर देवता बनने के लिए हम पढ़ते हैं। यह कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, भगवान उवाच है। ज्ञान सागर भी भगवान को कहा जाता है। यहाँ तो भक्ति के सागर बहुत है। जो पतित पावन ज्ञान सागर बाप को याद करते हैं। तुम पतित बने फिर पावन जरूर बनना है। यह है ही पतित दुनिया, यह स्वर्ग नहीं है। बैकुंठ कहाँ है ये किसको पता नहीं है। कहते हैं बैकुंठ गया, है ना, कोई शरीर छोड़ा तो क्या कहते हैं, स्वर्ग सिधारा, बैकुंठ गया। तो फिर नर्क का भोजन आदि तुम उनको क्यों खिलाते हो। सतयुग में तो बहुत ही फल फूल आदि होते हैं, यहाँ क्या है, ये तो नर्क है। अभी तुम जानते हो बाबा द्वारा हम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। पतित से पावन बनना है। बाप ने युक्ति तो बताई है, कल्प कल्प बाप भी युक्ति बतलाते रहते हैं। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। तुम ही कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष पहले यह बने थे। तुम ही जानते हो कल्प कल्प यह अमर कथा बाबा से सुनते हैं। शिव बाबा ही अमरनाथ है, बाकी ऐसे नहीं कि पार्वती को बैठ कथा सुनाते हैं। वह है भक्ति। ज्ञान और भक्ति को तुमने समझा है। ब्राह्मणों का दिन और फिर ब्राह्मणों की रात। बाप समझाते हैं तुम ब्राह्मण हो ना। फिर बाबा ने कहा आदि देव भी ब्राह्मण ही था। आदि देव कौन, ब्रह्मा बाबा। देवता नहीं कहेंगे, आदि देव के पास भी जाते हैं। देवियों के भी कितने नाम हैं। तुमने सर्विस की है तब तुम्हारा गायन है। भारत जो वाइसलेस था वह फिर विश्वस बन जाता है। अभी रावण राज्य है ना। संगम युग पर तुम बच्चे अभी पुरुषोत्तम बनते हो। तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा अविनाशी बैठती है, तब तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। स्वर्ग के मालिक बनने को बृहस्पति की दशा कहा जाता है। तुम स्वर्ग अमरपुरी में तो जरूर जाएंगे। बाकी पढ़ाई में दशाएं नीचे ऊपर होती रहती है, याद ही भूल जाती है। बाप ने कहा है मुझे याद करो। गीता में भी है भगवान उवाच काम महाशत्रु है। पढ़ते भी है परंतु विकार को जीतते थोड़ी ही है। भगवान ने कब कहा, 5000 वर्ष हुआ ना। अब फिर भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पानी है। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। मुख्य है काम की बात, इस पर ही पतित कहा जाता है। अभी पता पड़ा है यह चक्र फिरता है। हम पतित बनते हैं, फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। ड्रामा अनुसार बाबा बार बार कहते पहले पहले अल्फ की याद करो। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। यह भी तुम समझते हो हम पहले श्रेष्ठ थे फिर भ्रष्ट बने। अब फिर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दैवी गुण धारण करना है, किसको भी दुख नहीं देना है, सबको रास्ता बताते जाओ। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाए। पतित पावन तुम मुझे ही कहते हो ना। यह कोई को पता नहीं है कि पतित पावन कैसे आकर बनते हैं। बाबा पतित पावन कैसे आकर बनाते हैं ये किसी को पता
नहीं है। कल्प पहले भी बाप ने कहा था, मामेकम याद करो। यह योग अग्नि है जिसमें पाप दग्ध होते हैं। खाद निकलने से आत्मा पवित्र बन जाती है। खाद सोने में ही डालते हैं, फिर जेवर भी ऐसा बनता है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है आत्मा में कैसे खाद पड़ी है, उनको निकालना है। 63 जन्मों से आत्मा क्या बन पड़ी है? सोने से कैसे बन गई? खाद मिलावट हो गई तो काली बन पड़ी है। बाबा ने कहा उसको निकालना है। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है जो तुम बच्चों को आकर देही अभिमानी बनाते हैं। पवित्र भी बनना है। तुम जानते हो सतयुग में हम वैष्णव थे, पवित्र गृहस्थ आश्रम था। अभी हम पवित्र बन और विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। तुम डबल वैष्णव बनते हो। सच्चे सच्चे वैष्णव तुम ही हो। यह विकारी वैष्णव धर्म के, तुम हो निर्विकारी वैष्णव धर्म के। अभी एक तो बाप को याद करते हो और नॉलेज जो बाप में है वह तुम धारण करते हो। हम क्या करते हैं? एक तो बाबा को याद करते हैं, दूसरा जो नॉलेज है वो याद करते हैं, धारण करते हैं। तुम राजाओं का राजा बनते हो, वह राजाएं बनते हैं अल्पकाल एक जन्म के लिए। तुम्हारी राजाई है 21 पीढ़ी अर्थात फुल एज पास करते हो। वहाँ कब अकाले मृत्यु होगी नहीं। तुम काल पर जीत पाते हो। समय जब होता है तो समझते हो अब यह पुरानी खल छोड़ नई लेनी है। तुमको साक्षात्कार होगा, खुशी के बाजे बजते रहेंगे। तमो प्रधान शरीर को छोड़ सतो प्रधान शरीर लेना यह तो खुशी की बात है। वहाँ 150 वर्ष आयु एवरेज रहती है। यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती है क्योंकि भोगी है। जिन बच्चों का योग, बाबा ने क्या कहा, जिन बच्चों का योग यथार्थ है उनकी सर्व कर्मेंद्रियां योग बल से वश में होंगी। योग में पूरा रहने से कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती है। सतयुग में तुमको कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देती क्योंकि हम योग बल से ही यहाँ पर ही कर्मेंद्रियों पर जीत पा लेते हैं। इसलिए सतयुग में कोई भी हमारे कर्मेंद्रिय हमें धोखा नहीं देंगे। कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि कर्मेंद्रिय वश में नहीं है। तुम बहुत ऊंचते ऊंच पद पाते हो। इनको कहा जाता है बृहस्पति की अविनाशी दशा। वृक्षपति मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है बाप। बीज है ऊपर में, उनको याद भी ऊपर में करते हैं। आत्मा बाप को याद करती है। तुम बच्चे, बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वह आते ही एक बार है अमर कथा सुनाने। अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, उस कथा का भी अर्थ नहीं समझते। अमर कथा या सत्यनारायण की कथा जो भी हम सुनते हैं, तिजरी की कथा, जितनी भी कथाएं हम सुनते हैं बस हम कहानियां सुनते हैं, उसमें से हम समझते कुछ नहीं, धारण कुछ भी नहीं करते। बाबा ने कहा उस कथा का अर्थ भी नहीं समझते। सत्यनारायण की कथा से नर से नारायण बनते हो। अमर कथा से तुम अमर बनते हो। बाबा हर एक बात क्लियर कर बताते समझाते हैं। अच्छा, बाबा को याद प्यार देंगे। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। पहला पॉइंट है, योग बल से अपने सर्व कर्मेंद्रियों को वश में करना है। एक वृक्षपति बाप की याद में रहना है। सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरा पॉइंट है, सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह दुख की दुनिया अब बदलनी है। ऐसी बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरण होता रहे। वरदान है, स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। क्या कहा बाबा ने? स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। विस्तार है, जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया। नाम, मान, शान सब में परोपकारी बने। अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया। स्वयं को सदा सेवाधारी रखा। बच्चों को मालिक बनाया। स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन अखंड दानी परोपकारी बनो तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। तो केस और किस्से समाप्त हो जाएंगे। जितने भी केसेस हैं, जितने भी किस्से हैं, सारा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। स्लोगन है, ज्ञान, गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। क्या कहा बाबा ने? ज्ञान और गुण और धारणा सब में क्या बनना है? स्मृति। स्मृति स्वरूप में बिंदु बनना है ना। ज्ञान, गुण और धारणा में सिंधु बनेंगे तो स्मृति में बिंदु बन ही जाएंगे। ठीक है। ओम शांति।